स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम। सुनार दुर्ग से निकली भव्य शोभा यात्रा। कला संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर और विदेशी सैलानियों की यहाँ पर आवक। ये देखिए किस तरह से विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मरु महोत्सव की ये शोभा यात्रा के नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दोस्तों, रंग बिरंगी संस्कृति से ही भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखती है। यहां कई प्रकार के तीज, त्योहार, पर्व, उत्सव मनाए जाते हैं जो भारतीय संस्कृति का परिचायक होते हैं, दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी कड़ी में मरु महोत्सव मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो चलिए देखते हैं धोरों में धमाल, मस्ती बेमिसाल। संस्कृति और परंपरा वाले मरु महोत्सव का आगाज पोखरण में हुआ, जिसमें आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत और अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कला संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर के परमाणु नगरी पोखरण में मरु महोत्सव का आगाज हुआ है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद जी, किस तरह से जो है आज पोखरण से मरु महोत्सव का आगाज हुआ है? देखो, हमेशा जिस तरह से भी मरु महोत्सव जब से शुरू हुआ है और लगभग आज तीसरी बार यहाँ से पोखरण से शुरुआत हो रही है और बड़ा ही प्रशासन द्वारा शानदार इसकी व्यवस्थाएं की गई है। और इसके साथ ही परमाणु नगरी पोखरण में आगाज हुआ मरु महोत्सव का। करीब 4 दशक से चल रहा महोत्सव मरु संस्कृति के परंपराओं और विलक्षणताओं का दिग्दर्शन है। मरु महोत्सव की शोभा यात्रा में कई रंग देखने को मिले। शोभा यात्रा में ऊंट और घोड़े और राजस्थानीय पोशाक में महिलाएं और बालिकाएं सिर पर कलश रखकर शामिल हुईं। शोभा यात्रा में राजस्थानी गानों की धुन पर लोग थिरकते दिखे। मरु महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री से नवाजे गए अनवर खान ने परमाणु नगरी पोखरण में पहली बार प्रस्तुति दी। हमें बहुत खुशी, ये 4 दिन का मेला ये भरपूर रहेगा और अच्छे कलाकारों का मौका है और जो हमारी संस्कृति और पूरी दुनिया में फैले और अच्छा रहे, हमें संगीत दुआ है। ये भव्य दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। लोक कला और संस्कृति का ये अनूठा संगम इस राजस्थान की शान है, मरुधरा की शान है। और यहाँ पर ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि कोरोना के बाद किस तरह से जो है ये उम्मीदों की नई उड़ान फिर जैसलमेर के, पोखरण के और परमाणु नगरी के पर्यटन को 4 चांद लगाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैभव गहलोत ने इस कार्यक्रम को पूरे जैसलमेर के पर्यटन के लिहाज से शानदार बताया। इस तरह महामारी आई है, मगर अब जब स्थितियां सामान्य हो रही है तो धन्यवाद है आदरणीय सालेह मोहम्मद जी को, अमरदीन जी को, कि इन्होंने पोखरण में ये बड़ा आयोजन किया। निश्चित तौर पे यहाँ पे रोजगार और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। विभिन्न जो प्रतियोगिताएं हैं, चाहे मिस्टर पोखरण है, मिस पोखरण है, साफा बांधने की प्रतियोगिता है, इन सबको देखते हुए यहाँ पे निश्चित तौर पे यहाँ के लोकल लोगों को मौका मिलेगा। मरु महोत्सव में खास रहा है साफा बांधने की प्रतियोगिता, जिसमें इस बार दुर्जन सिंह विजेता बने। माना जाता है कि साफा क्षेत्र संस्कृति और यहाँ तक कि अपने मन के भाव को भी बताती है। साफा जो है वो संस्कृति और यहाँ की जो कला है उसे तो लोगों तक पहुँचाता ही है, लेकिन साफ ही साफ ये मेरे सर पर बांधा साफा ये भी बता देता है कि आप कहाँ से हैं, जैसलमेर का, और जैसलमेर में भी किस क्षेत्र का। मरु महोत्सव 2022 का आयोजन उम्मीदों की नई उड़ान थीम पर हुआ।
वैभव गहलोत के मुताबिक ये थीम प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री जी हमेशा इसी सोच के साथ रहे हैं कि कोरोना की ये 2 साल की जो भयंकर महामारी रही, मगर उसके बावजूद भी आम आदमी, गरीब आदमी के रोजगार पे कोई असर नहीं पड़े, जो रोजी रोटी है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़े, उसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने 2 साल काम किया। मरु महोत्सव के पहले दिन मल्लाश्री प्रतियोगिता में विक्रम जोशी, रस्साकसी में टीम कपिल माली, मटका रेस में श्रीमती रुकड़ी, मेहंदी में तनीषा खत्री, मांडना में जशोदा और रंगोली में खुशबू ने खिताब जीता। हालांकि मिस पोखरण प्रतियोगिता को लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ, जिसमें निकिता राठौर विजेता रही। ये मरु महोत्सव कहीं न कहीं कला और संस्कृति का एक अनूठा संगम है, जिसे देखने के लिए देश और विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। पर्यटन के महाकुंभ यानी मरु महोत्सव के दूसरे दिन जैसलमेर में रंगारंग प्रस्तुति ने पर्यटकों का मन मोह लिया। देखिए धोरों में कला और संस्कृति का संगम। स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम। सुनार दुर्ग से निकली भव्य शोभा यात्रा। कला, संस्कृति और धरोहर की धरती जैसलमेर और विदेशी सैलानियों की यहाँ पर आवक। ये देखिए किस तरह से विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मरु महोत्सव की ये शोभा यात्रा का भंगम दृश्य, जिसमें यहाँ कला और संस्कृति के अनूठे संगम के बीच राजस्थान की और महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों की कला के बीच ये टूरिस्ट जो है वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मरु महोत्सव का आगाज कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैं देख रही हूँ कि देशी विदेशी सैलानियों ने शिरकत की है। अभी फ्रांस के टूरिस्ट आई हुई थी, वो यहीं पर ही हमारे साथ बैठे हुए थे। जब शोभा यात्रा भी निकल रही थी, उस दौरान भी बोस्निया की टूरिस्ट आई हुई हैं। तो ये दो तो वो हैं जिनसे हम लोग व्यक्तिगत मिल लिए। उसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों के और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आई। And a privilege, you know, I came all the way from Brazil, and then when I heard about Fespo, I was like, I gotta go there. And I'm mesmerized, you know, pretty nice. कई पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देशी विदेशी पर्यटक जो है वो जैसलमेर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, विदेशी टूरिस्ट भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 साल कोरोना की महामारी के कारण यहाँ का टूरिज्म काफी इफेक्ट हुआ था, बहुत नुकसान पहुंचा था यहाँ के टूरिज्म को। तो अब आप देख सकते हैं कि किस उत्साह और उमंग के साथ में लोग अपने घरों से बाहर निकले। कहीं जो है वो देशी और विदेशी पर्यटकों के बीच ये गाड़ी वाले मिस्टर डेजर्ट प्रतिभागी अपनी विशेष आकर्षण फैला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ राजस्थानी लोक नृत्य और इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आ रही है। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित विभिन्न प्रतिस्पर्धियां दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। महोत्सव में आकर्षण का केंद्र रही मिस मूमल और मिस्टर डिजर्ट प्रतियोगिता। पाली के तरुण शर्मा ने मिस्टर डिजर्ट 2022 चुने गए। मैंने जन्म लिया है और ये मरुश्री 2022 का अवार्ड मैंने पाया है। मिस मूमल प्रतियोगिता में 8 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जैसलमेर की पायल मिस मूमल 2022 चुनी गई। मैंने एटलीस्ट सर 1 या 2 महीना मुझे लग गया हर चीज को प्रिपेयर करने में, अपना प्रेजेंटेशन देने में, इवन मेकअप लुक। और मैं डॉक्टर गीतांजलि मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने उन पे ट्रस्ट किया और उन्होंने मेरा बहुत अच्छा मेकअप। इसके साथ ही साफा प्रतियोगिता, मूंछ प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभागियों ने अपनी किस्मत आजमाई। महोत्सव के दौरान सेंट आर्टिस्ट की कलाकारी भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना के निराशाजनक माहौल में मरोदरा और खासकर जैसलमेर को निकालने में मरु महोत्सव 2022 का खासा योगदान रहा। मरु महोत्सव के बहाने देशी और विदेशी पर्यटकों से स्वर्ण नगरी फिर से गुलजार हो रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जैसलमेर।
खूबसूरत गहनों, रंग बिरंगे कपड़ों और रेतीले धोरों के लिए मशहूर मरुधरा अपनी लोक कला और संस्कृति से पूरी दुनिया को लुभाती है और मरु महोत्सव प्रदेश की लोक कला को वैश्विक मंच प्रदान करता है। एक बार फिर मरु महोत्सव में देश विदेश से सैलानी जैसाण उमड़ रहे हैं। मेकिंग धोरों में धमाल, मस्ती बेमिसाल। मेकिंग राग रंग और रस का अनोखा संगम। मन का उत्सव मरु महोत्सव। प्रशासन और पर्यटन विभाग की कोशिशों को कामयाबी मिल रही है। मरु महोत्सव उम्मीदों की नई उड़ान भर रहा है। देश और दुनिया से जैसाण पहुँचे पावनों को रंग रंगीलो राजस्थान से रूबरू कराया जा रहा है। जारी 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 पावन ऐसा कहीं ये सब लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को बढ़ावा देने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और दर्शक और पर्यटक काफी अधिक तादाद में उपस्थित हैं और इस लोक कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इस बार मरु महोत्सव को लेकर के लोगों में बहुत उत्साह है और स्थानीय निवासियों के अलावा जो देशी और विदेशी पर्यटक है वो भी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत है इस पर्यटन व्यवसाय को लेकर के। इन बीजों को मौका देना एक अच्छी बात है ताकि हम दूसरी संस्कृति से भी परिचित हो। मंच पर देश की सांस्कृतिक विविधता सजीव हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के कलाकारों का परफॉर्मेंस लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जारी 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 पावन ऐसा कहीं
कोई नहीं ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा संगीत की सरिता में डुबकी लगाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। मरु महोत्सव की कामयाबी के पीछे जैसलमेर कलेक्टर प्रतिभा सिंह और उनकी टीम ने पीले चावल, आमंत्रण और प्रोग्राम शीट का वितरण कर स्थानीय जनता से महोत्सव से जुड़ने की अपील की थी, जिसे जनता का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। आम जनता का मन से जुड़ाव ही इस महोत्सव को सफल बना रहा है। गुजरात और कई अन्य स्टेट से भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो मरु महोत्सव है उसमें राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष की संस्कृति को सम्मिलित कर कला और संस्कृति एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस अनोखे आयोजन से सुस्त पड़े पर्यटन व्यवसाय को नए पंख लगेंगे और शक्ति क्षेत्र जैसलमेर में लक्ष्मी का आगमन होगा। उम्मीदों की उड़ान के सफर के हम सफर बनने के लिए आप भी जैसलमेर पधारिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। आओ जी पधारो म्हारे देश। सोनू निगम की बिजुरिया, शोभा मुदगल की अली मोरे अंगना जैसे हिट गानों से देश और दुनिया में मरुधरा का डंका बजा रहे रवि पवार और उनकी टीम ने देशभक्ति और पुराने गानों से मरु महोत्सव में चार चांद लगा दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह, एसपी भंवर सिंह नाथावत, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर रवि पवार को सम्मानित किया। न्यूज़ 18 संवाददाता श्रीकांत व्यास ने उनसे खास बातचीत की। ये जहन में रखने जैसी बातें हैं, स्मृतियां हैं जो हमेशा चिरकाल तक हमारा ऑनर है, आप स्वीकार करेंगे। ये जहन में रखने जैसी बातें हैं, स्मृतियां हैं जो हमेशा चिरकाल तक कला और संस्कृति के अनूठे संगम के बीच हमारे साथ रवि भाई हैं। किस तरह से जो है वो पवार साहब जो एक भाई की तरह लोगों ने फील किया है जब आपके गाने सुने हैं, और ये संगीत में शाम लोक संस्कृति के साथ एक अनूठा संगम जो है वो आपने पैदा किया है। किस तरह का माहौल मरु महोत्सव में किस तरह से जो है वो परफॉर्मेंस करके आज कैसी खुशी कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी पैदाइश जो है वो अजमेर की है और मैं बॉलीवुड में पिछले 25-26 साल से रहता हूँ और यहाँ के लिए मेरे क्योंकि राजस्थान से तो मेरी हमेशा अच्छा होती है कि कुछ ना कुछ परफॉर्म करूँ। इससे पहले मैंने पधारो हमारे देश जो है मैंने बताया जैसा कि वो हमने यहाँ पे किया था और उसमें जगजीत सिंह जी क्योंकि राजस्थान से गंगानगर के हैं वो भी आपको पता होगा, जगजीत सिंह जी, रूप कुमार राठौड़ जी, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और गत सिंह जी महाराज,
सभी जितने भी राजस्थान के, मैं भी राजस्थान से हूँ वैसे, लेकिन मैं लास्ट इतने साल से बॉम्बे हूँ, तो लेकिन मुझे मरु महोत्सव में मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं परफॉर्म करूं और लकीली वो चांस मिला मुझे आज परफॉर्म करने का। अगर बात करूं पधारो हमारे देश की, तो ये राजस्थान की एक थीम बन चुकी है, हर कोई आपके उस गाने को लबों पर लेकर बैठा है, तो कैसा लगता है जब राजस्थान को आपका ये सॉन्ग रिप्रेजेंट? नहीं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि राजस्थान के हैं तो हमारी पहली इच्छा होती है कि कहीं भी जाएं, कहीं भी परफॉर्म करें तो अपनी मिट्टी अपनी उसको जरूर याद करता है इंसान। तो मैं जब भी ये इच्छा थी कि यहाँ के लिए कुछ एक ऐसा कंपोजिशन करें, लोगों ने उसको सुना, सराहा, तो बहुत खुशी होती है। पधारो हमारे देश लोगों ने यहाँ का, और उस स्लोगन को मैं कंपोज किया है। तो स्पेशली जब NRI दिवस होते हैं, जब भारतीय प्रवासी दिवस होते हैं, जब तो एयरपोर्ट्स पे भी बजता हो गाना, मैं सुनता हूँ कई बार, तो बहुत खुशी होती है। बात करें एक अंतिम सवाल के साथ, मरु महोत्सव उम्मीदों की नई उड़ान कहाँ तक साकार मान? मरु महोत्सव बहुत ही अच्छा है, और एक राजस्थान की लोक संगीत को मैंने देखा आज पूरा, और बहुत साल पहले एक बार मैंने और देखा था, तो मुझे बहुत, जिसे कहते हैं कि यहाँ की संस्कृति को जीवित रखता है। यहाँ की मिट्टी में बहुत संगीत है, जैसा मैंने गाजी खान के साथ परफॉर्म भी किया लकीली। लोक कला और संस्कृति का ये अनूठा संगम देख हर कोई जो है अपने आप को फलीभूत महसूस कर रहा है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। और राजस्थान हरियाणा के जाने माने कॉमेडियन और चूरू के गोगासर गांव के स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम, सुनार दुर्ग से निकली